शॉर्ट सर्किट से ही हुई है, क्योंकि सबसे पहले आग लगी बरामदे के अंदर। वहाँ पानी की मोटर चल रही थी इनकी और फ्रिज पड़ा था, फ्रिज भी स्टार्ट था, वहीं से शुरुआत हुई है। ये तो गनीमत रही। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से, तो बिजली विभाग वाले अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे हैं? जब यहाँ हुआ है तो पहले ट्रांसफार्मर में सामने धमाका, वहाँ भी आग लगी है ट्रांसफार्मर में। एक्चुअल क्या था, सारी रात कम ज्यादा वोल्टेज आ रही थी, सुबह एकदम से बहुत तेज वोल्टेज आई है, उस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और ट्रांसफार्मर में भी आग लगी। इसी की वजह से आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि हादसा तो एक हो गया, उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन व्यापारियों ने मिलजुल करके मदद की, क्योंकि कहते हैं ना कि एकता के अंदर ही बल होता है। और कल से जो है रामचाट भंडार को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। कल यहाँ पर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी पहुंचे थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि सारे शहर की वायरिंग जो है अंडर कर दी जाएगी, यानी कि अंदरूनी वायरिंग अब होने लगेगी हिसार शहर के अंदर, इसकी शुरुआत हो जाएगी। तीनों जी ये घोषणा करके गए थे। तो कल वो घोषणा तो करके अभी एक पूरी बाजार की, पूरे हिसार की नहीं कह गए, एक साइड के लिए उन्होंने कहा है शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी अंडरग्राउंड वायरिंग की। देखो कब होती है। और मेयर साहब भी आए थे और कमल गुप्ता जी भी आए थे, आयुक्त महोदय भी आए थे। उन्होंने एक बात भी कही कि इनकी कागजी कार्रवाई करके तुरंत एक हफ्ते के अंदर जो सरकार की मदद हो सकती है इनसे करवाई जाए सरकार। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि रामचाट भंडार के मालिक का जितना नुकसान हुआ है, हम सभी व्यापारी उनको खड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिसार की जनता का सवाल है कि जो बच्चा यहाँ पर मरा था उसकी मदद कैसे की गई है? देखिए, पता है कि अभी इसको स्टैंड करके उसके बाद ही बच्चे के लिए सोचेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बच्चा मेरे हिसाब से यहाँ शायद जो भी है, जो हेल्प होगी बच्चे की भी की जाएगी। ये नहीं, अभी बच्चे के माँ बाप शायद नेपाल में गए हुए हैं, वो आएंगे। मेरी कल भी आपके न्यूज चैनल वाले से भी बात हुई थी। जो भी मदद होगी व्यापारियों के द्वारा, शहर के द्वारा, सरकार के द्वारा जो मुआवजा होगा उसके लिए मांगा जाएगा, सरकार से ही मांगा जाएगा। जो मदद होगी, हेल्प होगी, एक बार इसको स्टैंड करें और ये भाई रामचट वाले खुद ही उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल, मैंने ये भी सुना है कि बिट्टू जी भी बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि अभी जो है उनका परिवार नेपाल गया हुआ है, जैसे ही वो आते हैं मैं उनकी मदद करूंगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं बिट्टू जी और उनके भाई मुन्ना जी, दोनों भाई धार्मिक स्वभाव के हैं। उस लड़के के साथ गलत नहीं होगा, जो भी मुआवजा उसका होगा, जो चीज होगी उसकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी, ऐसी पूरा विश्वास है और परिवार को पूरा विश्वास है। अगर परिवार को विश्वास नहीं होता तो ये जो घटना हुई, ये दुखदायी घटना है। हमें उस बच्चे के जाने का भी अफसोस है, चाहे वो नेपाल से था, चाहे वो कहीं से भी था, लेकिन ये एक दर्दनाक घटना। इसमें मालिक को तो नुकसान हुआ, उस बच्चे की भी जान चली गई। लेकिन कुछ लोग, मुझे समझ नहीं आती, उनमें कुछ मेरे पत्रकार भाई या कुछ समाज के लोग ऐसी बातें उठाते हैं कि क्या एक जान की कीमत 5 लाख। हम नहीं चाहते किसी के साथ भी ऐसी घटना घटे, लेकिन अगर कोई बच्चा अंदर आके या कोई जेंट्स आके मर गया तो उसमें उस मालिक का क्या कसूर? बिल्कुल, देखिए मालिक का कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर बच्चा यहाँ पर था, उसकी जान चली जाती है। बस ये है कि अगर बिल्कुल अनहोनी हुई है, किसी के साथ भी हो सकती थी, और बस ये है कि मालिक की मदद हो रही है तो बच्चे के परिवार की भी कुछ मदद होनी चाहिए। मालिक को उस परिवार से पूरा दुख है और वो अंडरग्राउंड जो भी है, जो उससे, देखो अभी तो खुद मरा हुआ है, अभी उसका कुछ नहीं बचा, बर्तन चम्मच तक नहीं बचा, लेकिन फिर भी मालिक के मन में ये भावना जरूर है कि उस बच्चे की हेल्प जरूर की जाएगी और वो करेगा भी। हमें उस बच्चे का जाने का बहुत अफसोस है। देखो, माल की तो पूर्ति हो जाएगी, जान की पूर्ति नहीं हो सकती। बच्चा चाहे नेपाल का हो, चाहे हिसार का हो, किसी का बच्चा तो बच्चा होता है। हमें बहुत दुख है, मैं सच बता रहा हूँ। हमने ईंट मार के, वो कुदरती पता नीचे कैसे आ गया, समझ से बाहर हो गया। मैं तो खुद हैरान हो गया। मैंने बार इशारा किया अभी ऊपर से निकलिए। 12 से 13 लोग थे, सब छत चढ़ कर चले गए, लेकिन उस बच्चे की बस अनहोनी इस घटना में घटित होनी थी। बड़ा दुख है हमें सारे। अच्छा, अगर अखबारों की बात की जाए तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर 6 मंजिला इमारत बनाई गई तो यहाँ पर एग्जिट गेट क्यों नहीं बनाया गया? इसके बारे में क्या कहेंगे? ये 35 साल पुरानी हैं जो बातें हैं ना, ये 35 साल पुराने। ऐसे कोई कानून नहीं थे, ऐसी कोई चीजें नहीं थी, लेकिन अब ये माहौल भी नहीं है। आज ये माहौल नहीं है कि एग्जिट गेट नहीं है, एंट्री नहीं है, यहाँ से ये नहीं। आज माहौल है बंदे के साथ बहुत घटना घटित हुई है, उसका व्यापार, उसको, उस एम्पायर को कैसे खड़ा किया जाए, उसको पीछे सांत्वना देनी चाहिए हमें, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए। ये जो वैध अवैध ये चीजें, बातें क्या आज ही याद आ रही हैं? उससे पहले 35 साल हो गए बने हुए, ये काम करा था तब याद नहीं आई थी। अगर आप वैध अवैध की बात करें तो पूरा देश ही अवैध है। किसी बाजार की गली में चल जाओ, आप पालिका बाजार चले जाओ दिल्ली के अंदर, इससे भीड़ी गलियां हैं और इससे बड़ी इमारतें हैं, क्या वो वैध हैं? यही अवैध है। ये वैध अवैध बड़ा माहौल नहीं है। हाँ, माहौल ये है कि हम अपने व्यापारी की खुददारी कैसे जगाएं, इसको कैसे खड़ा किए।
भटूरे छोले की रेडी लगा के उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज वो मुसीबत में है। व्यापारी पूरे के पूरे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, मेरे सारे राजू मार्ट के व्यापारी देखो अभी भी खड़े हैं। इनको एक अभी आवाज दूं, हेल्प के लिए तैयार हैं, चाहे उस बच्चे के लिए हो चाहे इस साथी के लिए हो। ठीक है, आपसे पूछना चाहूंगी कि बात की जाए यहाँ पर आग लगने की घटना की, देखिए वो तो किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए आप संबंधित विभाग को कितना दोषी मानते हैं? क्योंकि अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली विभाग अपनी गलती नहीं मान रहा, नगर निगम अपनी गलती नहीं मान रहा। मोस्टली जो लगती हैं तो शॉर्ट सर्किट से लगती हैं, कोई लगाता तो है नहीं जी। अब बिजली विभाग मांगे ना माने, अब जिसने प्रत्यक्ष देखा है भाई नीचे से थोड़ी सी आग लग रही है तो गैस लीक से ऊपर से होगी, नीचे से नहीं होगी, और उसने देखा है कहते गैस लीक से है। ये तो सरकार अपना बिजली बोर्ड अपना पेंडा छुड़ाना चाहता है। शॉर्ट सर्किट से तो हुई है, अब वो कुछ भी कह ले। अब इसका कोई पोस्टमार्टम तो होता नहीं है जी, इसका पोस्टमार्टम करा के इसमें ये बीमारी थी। अब इनकी मर्जी कुछ भी कह सकते हैं, और इस बेचारा कौन है अपना सारा कुछ जलाएगा और कौन अच्छा, आपको लगता है कि राजगुरु मार्केट की आन बान शान और एक रौनक कहलाए जाने वाला राम चाट भंडार दोबारा से शुरू हो पाएगा? बहुत बढ़िया शुरू होएगा। इसको पूरी कल हमने बैठ के इसको समझाया, ये थोड़ा सा शुरू करेगा, जितनी हेल्प हम करेंगे। और ये तो एक नाम है, हर बंदा राम चाट से नाम से जानता है राजगुरु मार्केट का। बिल्कुल, आपको बता दूं शहर का सबसे पुराना रेस्टोरेंट राम चाट भंडार कहलाया जाता है। शायद आज ये काला काला नजर आ रहा होगा, लेकिन रोजाना ये लोगों की मुस्कुराहट से चमकता हुआ नजर आया करता था। और आज की भी बात की जाए राम चाट भंडार की, तो कल से दोबारा से इसकी शुरुआत होने वाली है। कल दोपहर से आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी कोई धार्मिक काम होता था यहाँ से निकलता था तो ये पानी पिलाना, जूस पिलाना, इन्होंने सबसे अच्छी सेवा ये करते थे। राम दरबार निकलती है, कोई भी यात्रा निकलती है, और यहाँ इन्होंने सेवा ये पूरी करते थे। भगवान इनको दोबारा देगा। बिल्कुल, कुछ लोग कमेंट के अंदर ये कह रहे थे कि बहुत महंगा सामान बेचा जाता था, लेकिन शायद मैंने जितने रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया सबसे सस्ता सामान हिसार के राम चाट भंडार के अंदर मिलता था। शायद वही आप किसी और होटल के अंदर 200, 250, 500 का खा के आते, वो यहाँ 80 रुपए का मिलता था, लेकिन फिर भी लोगों को बाजार के अंदर वो महंगा लगता था। सामान जो था कुछ टेस्ट होगा तो ये यहाँ लाइन लगी रहती थी। यहाँ तो महंगा नहीं था, इस बात के पक्ष में बिल्कुल नहीं हो। नहीं था, ये मेरी भावना या मेरी उससे जलन बोलती है। बिल्कुल, रेट महंगा नहीं था। जब क्वांटिटी में कोई देगा, अच्छी चीज देगा, वो अपना रेट तो लेगा। अच्छी क्वालिटी और महंगा भी नहीं था। कितने भी रेस्टोरेंट हो हिसार के अंदर, सबसे सस्ता खाना यहाँ का है। मैं बताता हूँ आपको, हर प्रकार के होटल हैं, हर प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, कहीं 10 रुपए के 2 गोलगप्पे हैं, कहीं 10 रुपए 50 हैं। जिसकी जैसी भावना हो, जिसने अपना स्टेटस दिखाना हो, वो वहाँ जाके खा लेगा। जिससे कोई लोग बाहर जाते हैं घूमने, कोई ताज पे रहता है, कोई 5 स्टार रहता है, कोई 3 स्टार रहता है ना, उसकी कैपेसिटी अपने हिसाब से ले लेगा। जिसकी कैपेसिटी राम चाट पे खाने की, राम चाट पे खाएगा। वो चाहे 10 रुपए के 4 दे, चाहे 10 रुपए के 2 दे, इसमें जलन नहीं होनी चाहिए। सभी अपना बिजनेस चला रहे हैं, चाहे कोई 100 रुपए का कपड़ा दे, चाहे वो 1000 रुपए का कपड़ा दे। कस्टमर के एक अच्छा, वहाँ पे जो है अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है, शायद राम चाट भंडार के अंदर भी दोबारा खड़े करने का काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसा है, कल से यहाँ पे स्टॉल लग जाएंगी बाहर। एक बार आपको वहाँ भी दिखाना चाहूंगी। ये बाहर कल आज रात को सफाई करवा के सभी व्यापारीगण, हिसार सेवा समिति और सभी व्यापारीगण बाजार के यहाँ टेंट लगवाकर ऊपर वो लगवा देंगे जो लेंटर के अंदर प्लास्टिक लगता है, ताकि बारिश में दिक्कत ना हो। 4 से 5 स्टॉल यहाँ भाई शुरू कर देगा। कल हनुमान जी के जन्मदिन है, हिंदुओं का दिन है, जय श्री राम का नारा लगाएंगे और ये शुरू करवा देंगे। एक बार आप सभी कह दीजिए कि कल पूरे हिसार को यहाँ पर आना है। बिल्कुल, हम कल से ये कर रहे हैं इनवाइट सब हिसार वासियों को। सारे मिलके कह दीजिए, ये कहेगा मेरा भाई कहेगा सबसे ज्यादा। सब आए, राम चाट वालों का साथ दें। 35 साल से आपकी सेवा में, सब सहयोग करें। आपको भी यही कह रहे हैं, एक दिन रात को खाना मत बनाना, यहीं से भटूरे जो आपको खाना पैक करवा के ले जाना, वो इसकी हेल्प है। मैं ये कहूंगी अगर कोई भी यहाँ से खाना खा करके जाए, फ्री में खाना ना खा करके जाए। नहीं देखिए, चाहे ये फ्री में दे, लेकिन आप फ्री में खा करके ना जाइए। राजगुरु मार्केट का हर व्यापारी कम से कम 100 रुपए का सामान घर पे लेके जाए, उससे ऊपर उसकी इच्छा है, ताकि ये व्यापार शुरू से बड़े तरीके से शुरू हो चुके। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, एक बार हिसार के राजगुरु मार्केट की आन बान शान और रौनक कहलाए जाने वाला राम चाट भंडार दोबारा से कल शुरू होने वाला है। आप लोग भी यहाँ पर आइए। टाइमिंग शायद दोपहर के बाद की होगी, जो भी टाइमिंग होगी लंच टाइम की, वो आपको बता दिया जाएगा स्टेटस के माध्यम से। तब तक इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताइए। एक और बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ रिश्ते बहुत सिलेक्ट हुए हैं, उनसे भी हमारी गुंजाइश। मुझे लगता है आपका रिश्ता भी यही बना था। हमारे तो जब बड़े हमारी मैरिज हो चुकी थी, तो हमारी उन कपल से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी दोबारा आए यहाँ पे।
बिल्कुल आपको बताते लव मैरिज का ठिकाना भी अक्सर जो है 45 सालों से यही राम चाट भंडार है। तो यहाँ पर आइए, अगर आपका रिश्ता नहीं होता ना तो एक बार राम चाट भंडार के जो है आप छोले भटूरे खा करके जाइए, अगले साल जो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। जी छोले भटूरे के साथ अचार फ्री है कल। छोले भटूरे के साथ अचार फ्री है और यहाँ पर सेवाएं फ्री और गोलगप्पे के साथ पानी भी फ्री है। तो फटाफट कल आइए राम चाट भंडार के अंदर 100 रुपए तक का सामान जो है आपको खा करके जरूर जाना है और जायका वही है और जो भी कारीगर यहाँ काम करे थे वही आपके लिए बना करके देंगे। आइए मदद कीजिए राम चाट भंडार की, क्योंकि हमारे राजगुरु मार्केट की आन बान शान कहलाए जाने वाला राम चाट भंडार हम दोबारा से खड़ा होता हुआ यहाँ देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के राजगुरु मार्केट से। नमस्कार।